पहले 2 पेपर भेजे लेकिन वो थोड़े ब्लर थे, पर वापस मैंने उसकी पीडीएफ जो है उसकी लिंक शेयर कर दी है कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड करके और वो दोनों पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पर वो मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज वो शेयरिंग वेयरिंग डायरेक्टली पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप और मैं दोनों साथ में, लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आपको इस वीडियो की लिंक पे जाकर पेपर नंबर 3 जो है वो पहले डाउनलोड करो। डाउनलोड कर कर आपको पहले अच्छे से पेपर को पढ़ना पड़ेगा। पेपर को पढ़ने के बाद आपको कितने आंसर्स आते हैं फिर मैं यहाँ से टैली कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप जाकर वहां से लिंक जो है उस पर क्लिक करके पेपर डाउनलोड करो, पेपर नंबर 3, ठीक है। तो चलिए अब मैं पेपर नंबर 3 पे आता हूँ। देखो कई स्टूडेंट्स का है ना ये क्वेश्चन है कि सर आप ये 5 पेपर दे रहे हो, पर आपके अंदर के जो क्वेश्चंस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यही है क्वेश्चंस, वो कब बताओगे? देखो अगर मैं अभी से बता दूं ना तो आप लोग प्रिपरेशन ही छोड़ दोगे, तो इतना ही करेंगे। दूंगा सारे क्वेश्चंस जो पता है भाई यही आएंगे। ये तो मैं आपसे पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ कि भाई आपको कितना आता है, ठीक है। फिर मैं अपने क्वेश्चंस दूंगा जो मैं बोर्ड पर ही लिखूंगा जैसे मैंने मैथ्स के लिखे थे, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको मैथ्स में भी मिले, जो जो सम्स मैंने टिक करवाए थे कि भाई ये देखो स्टैटिस्टिक के, प्रोबेबिलिटी के, ये सारे क्वेश्चन जो है वही मैथ्स के पेपर में पूछे भी गए, ठीक है। तो चलिए अब पेपर नंबर 3 पर आते हैं। पेपर नंबर 3 में देखिए सबसे पहले मैचिंग में आएगा। अगर आपने पेपर ओपन कर लिया तो देखो आपने सॉल्व भी किया होगा अभी तक, तो ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो अब मैं यहाँ से आंसर बोलते जा रहा हूँ और आप लोग चेक करते जाओ। सबसे पहले आता है चंपा। चंपा जो होता है उसको प्लूमेरिया के नाम से जानते हैं, ये ऑलरेडी हमने टिक किया हुआ है पहले। मसाक यानी क्या होता है? लेदर बैग। अच्छा, बायो रिजर्व इनमें से कौन सा है? तो रैन ऑफ कच्छ। लांबा, तो लांबा कहां पर है? जामनगर के अंदर, जहां पे विंड फार्म स्टेशन है। ओके, 1981 तो एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 में बना था, ध्यान रखना, इसको पूछ सकते हैं। चलो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ये भी देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज रासो वाज रिटन बाय चांद बरदाई। ऑफ कोर्स सबको याद होगा, स्टोरी बताई थी कि चांद बरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के खास दोस्त थे। तो यस, पृथ्वीराज रासो वाज रिटन बाय चांद बरदाई, ये ट्रू है। अच्छा, फोर्ट ऑफ रूलर वाज कॉल्ड सिटाइडल, यस, इसको सिटाइडल कहते थे, ये भी हमने किया हुआ है। अच्छा, ब्लैक मनी हेल्प्स टू रिड्यूस द प्राइस राइज, ये कैसे हो सकता है? ब्लैक मनी जो है वो प्राइस राइज कम करेगा कि बढ़ाएगा? हमने रीजंस ऑफ प्राइस राइज में पढ़ा है, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सिंगापुर इज ऑन द 11th पोजीशन इन एचडीआई, यस ट्रू है, वो 11th पोजीशन पे और पूरे एशिया में फर्स्ट पोजीशन पर सिंगापुर आता है। देखो ये सारे ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, साथ साथ में कुछ और ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड बताते जाऊंगा। अच्छा, देयर इज नो रिजर्वेशन इन राज्यसभा, राइट, हमने देखा था राज्यसभा में कोई भी रिजर्वेशन नहीं चलता है। लोकसभा में रिजर्वेशन है, ग्राम पंचायत, एवरीवेयर, लेकिन राज्यसभा में आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अच्छा, फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स में। द वॉल ऑफ ताजमहल बिकम्स पेल ड्यू टू डैश पॉल्यूशन, सबको पता है ताजमहल की वॉल क्यों पॉल्यूशन हो रही थी? बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। ओके फाइन। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम इज एट, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ठीक है, ये कहां पर है? तो ये मुंबई में। ये टेबल याद रखना, इसी से रिलेटेड पूछेंगे। सारे के सारे कौन कौन से म्यूजियम्स हैं वो सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। अच्छा, कृष्णराज सागर इज ऑन कावेरी, चलो ये भी पता है हमें। डैश परसेंटेज ऑफ टाउन इन इंडिया फेस वाटर शॉर्टेज, टाउन पूछा है, टाउन पूछा है मतलब 8%, अगर विलेज पूछा होता तो 50% आंसर आता, ठीक है। तो यहाँ पे 8% विल बी द आंसर। अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो 1960, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1960 में एस्टैब्लिश हुआ था। चलो, 80% ऑफ जूट इज प्रोड्यूस्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैप में भी आएगा कि जूट प्रोडक्शन में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? वेस्ट बंगाल, तो इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। ड्यू टू द प्रेडिक्शन दैट द प्राइस आर गोइंग टू राइज इन
फ्यूचर व्हाट डू पीपल डू, भाई फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी, ऐसे डर से लोग क्या करते हैं, होर्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, होर्डिंग। सो करेक्ट आंसर इज होर्डिंग। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज इंक्रीज द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डैश टू डैश परसेंटेज, भाई फीमेल कैटेगरी का रिजर्वेशन बढ़ गया है, गुजरात गवर्नमेंट ने उसको 33% से 50% कर दिया है। तो अब ये रिजर्वेशन जो है वो 33% से 50% हो गया है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी वाला ऑप्शन है। चलो अब पेज टर्न करके नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अच्छा, यहां से which new escape has been implemented to strengthen the public distribution system। अच्छा, अभी क्या कौन सा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी क्या हो गया, राशन शॉप। भाई राशन शॉप को अच्छे से चलाने के लिए कौन सा सिस्टम आ गया है, तो बायोमेट्रिक सिस्टम, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, कैटल रेयरिंग कौन से सेक्टर में इंक्लूड होता है, तो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होता है। अच्छा, आंसर इन वन वर्ड। चलो आंसर इन वन वर्ड। इंडिया रैंक्स एट विच रैंक इन एचबीआई, एचबीआई में हमारी पोजीशन कौन सी है भाई, 130 पे, 130 रैंक पर है हम। When was new industrial policy form, भाई कितनी बार बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, 12th स्टैंडर्ड में पूछा जाता है, तो आपको तो पूछेंगे ही। तो भाई न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब बनी थी, 1991 में, ठीक है। When was essential commodity act pass, बहुत छुपा हुआ ऑब्जेक्टिव है, पूछा जा सकता है, 1955 में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो पास हुआ था। Which right is known as the soul of constitution, 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, 10th में भी एक जगह पर आया है ये कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, कौन से राइट को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसके अंडर में आप केस फाइल कर सकते हो अगर आपको कोई राइट नहीं मिलता है तो आंसर विल बी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। चलो अब आ जाते हैं भाई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 9। देखो हिस्ट्री के पहले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन होंगे, ऑलवेज याद रखना ये। तो राइट द प्लेसेस ऑफ कल्चर हेरिटेज इन गुजरात, बहुत सारी बार भाई आप लोगों को बोला हुआ है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी बहुत है इसमें। तो कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात वाला। अच्छा, राइट फ्यू लाइंस ऑन आर्यंस, आर्यंस के बारे में जो है आपको प्रिपेयर्ड, नो उन्होंने हाइंस क्रिएट किए थे, नो सप्त सिंधु रीजन के आसपास रहते थे, नो जिन्होंने सबसे पहली बार जो है यहाँ पर हमारे लिए संस्कृत लैंग्वेज लेकर आए थे। तो आप बहुत कुछ इनके बारे में लिख सकते हो। राइट फ्यू लाइंस ऑन पेंटिंग, पेंटिंग के ऊपर, तो इसके ये चैप्टर नंबर 2 याद रखना, पहले 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से आएंगे और बाकी के 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से होंगे 2 मार्क के लिए। तो पेंटिंग पर एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात, संगीत रत्नाकर, ये सारे जो है तीन बुक्स के, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। अच्छा, राइट फ्यू लाइंस ऑन महाबलीपुरम, भाई पूछ सकते हैं महाबलीपुरम पे भी, चैप्टर नंबर 6 आ गया ये। अच्छा, इंडिया इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम, ये क्वेश्चन इस बार का खास होगा, पिलग्रिम प्लेस पर जो है आपको लिखना है, ठीक है, ये भी चैप्टर नंबर 6 का ही है। अच्छा, डिफाइन सेंचुरी, सेंचुरी या नेशनल पार्क, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो इस पेपर में मैंने सेंचुरी के बारे में पूछा है, तो सेंचुरी के बारे में आपको आना चाहिए। अच्छा, राइट शॉर्ट नोट ऑन जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में भी काफी बार पूछा गया है, अगेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट यूजेस ऑफ कॉपर, कॉपर के यूजेस क्या है भाई, ये भी आपको जो है आंसर मिल जाएगा। अच्छा, एक्सप्लेन द इंडस्ट्री नोन एज सनराइज इंडस्ट्री, अच्छा कौन सी इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं भाई, प्लास्टिक इंडस्ट्री। देखो ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री के ऊपर आपको लिखना है। व्हाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट अ डिक्लाइनिंग स्टेज, अच्छा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो क्यों डिक्लाइनिंग स्टेज पर है, तो इसके रीजंस भी हमने पढ़ लिए थे। अच्छा फाइन, राइट शॉर्ट नोट सोशल इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, देखो टेररिज्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा ही। डिफरेंस बिटवीन रिबेलियन एंड टेररिज्म इंपॉर्टेंट है, सोशल इफेक्ट ऑफ टेररिज्म इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द टेररिज्म जो है वो भी आ सकता है। अच्छा, विच राइट्स आर गिवन अंडर द आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 के अंडर कौन कौन से राइट्स मिलते हैं उसके बारे में लिखना है। चलो अब यहां से आपको 9 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, तो आप ही दिमाग लगाओगे अच्छे से कि हम इकोनॉमिक्स वाले जितने हो उतने इग्नोर करेंगे, हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मैक्सिमम कवर कर लेंगे,
फिर जो बचे कुचे हैं वो इकोनॉमिक्स पे जाएंगे। चलो अब आ जाते हैं सेक्शन सी पर। एनी 6 कोई भी 6 आपको लिखने हैं। राइट फ्यू लाइन्स ऑन द सन टेम्पल ऑफ मोडेरा, माय फेवरेट वन। देखो आप जब बोलते जाओगे ना मैं आपको बता जाऊंगा मेरे फेवरेट कौन कौन से हैं। सन टेम्पल ऑफ मोडेरा याद रखना, ठीक है। अच्छा, लीनियर स्केच ऑफ मॉस्क, देखो पूछ सकते हैं शायद। ट्विस्ट देखो इसमें रीजन ये है कि कुछ उनके पास है कि भाई 2-4 मार्क का वो अलग से पूछ सकते हैं, तो लीनियर स्केच ऑफ मॉस्क को एक बार देख लेना। शॉर्ट नोट ऑन तक्षशिला, नालंदा तक्षशिला, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरे भी फेवरेट है। अच्छा, राइट शॉर्ट नोट ऑन एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल है, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ओनरशिप वाले 2 टेबल हैं जो हमने ऑलरेडी पहले किए हुए हैं, एक बार इनको अच्छे से रिवाइज करना। राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों एलपीजी, इनमें से किसी का भी एडवांटेज डिसएडवांटेज आ सकते हैं और अंडरलाइन करवाया है कि बस इतना ही लिखो, और नहीं भी आता है तो भले लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन किसी का भी ठोक मारो एक दूसरे में, कोई पढ़ने वाला नहीं है, ज्यादा लिख देना बस, छोड़ना नहीं आंसर को। राइट रीजंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, भाई कंज्यूमर्स क्यों एक्सप्लॉइट होते हैं तो उसके रीजंस आपको लिखने हैं। राइट एनी 3 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के 3 राइट्स लिखने हैं, 6 राइट्स दिए हुए हैं, 3 राइट्स आपको लिखने हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, अगेन माय इंपॉर्टेंट, नो मैं माय फेवरेट भाई, मैं अगर इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपको आएगा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो शॉर्ट नोट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट याद रखना। चलो यहां से 6 क्वेश्चंस, अगेन आप जो आपको इजी लग रहा है ना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लो, और ध्यान रखना हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आंसर्स नहीं छोड़ना, ज्यादा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस इग्नोर ही करना कि भाई ये मजबूरी में हमें अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं कि भाई कोई ऑप्शन नहीं रह रहा है तो ही अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब एनी 4 नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, भाई देखो सर आपने तो हर बार बोला था कि मैथमेटिक्स और वास्तुशास्त्र लिख के ले लो, मैथमेटिक्स वास्तुशास्त्र में से एक क्वेश्चन तो होगा ही कंफर्म, लेकिन हो सकता है हमारा नसीब अच्छा हो दोनों पूछे जाए मैथमेटिक्स वास्तुशास्त्र, लेकिन इस चैप्टर में और भी क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री वाला है, मेडिसिन एंड सर्जरी वाला है, और एक क्वेश्चन ऐसा है जो अभी तक कभी पूछा नहीं, ये है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, एक बार पढ़ लेना, इसको रेफर कर लेना। राइट शॉर्ट नोट ऑन मेट्रोलॉजी, देखो ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके चांसेस बहुत कम है लेकिन फिर भी मैंने पूछे, उसका रीजन देखो एनीथिंग कैन हैपन इन बोर्ड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये शायद 2 एग्जाम देकर आपको समझ में आ गया होगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन पैडी, चलो पैडी पर शॉर्ट नोट है, वीट पर आ सकती है, पैडी पर आ सकती है। चलो राइट कंट्रीब्यूशन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लेना। डिफाइन पॉवर्टी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप, याद है ना कौन सी टाइप है, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और पॉवर्टी की डेफिनेशन आपको लिखनी है। राइट एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो आपको पता है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़ के रखना। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के 99% चांसेस हैं, हाँ लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है कि एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसको भी एक बार रेफर कर लो। अच्छा, व्हाट इज करप्शन एंड राइट द स्टेप टू करब करप्शन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करप्शन क्या है और किस तरह से हम इसको करब कर सकते हैं। यहां से आपको 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, तो आई विल सजेस्ट कि आप चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 10 में से सिलेक्ट करो, ठीक है। हाँ लेकिन साथ में अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर, क्योंकि देखो 2 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे 5th चैप्टर में से और 2 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको 10th चैप्टर में से। अगर आपको वहां से ही आ जाते हैं तो फिर आगे जाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर जो है उसमें से टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट अच्छे से पढ़ लेना। चलो अब आ जाते हैं मैप पर। देखो ऑलरेडी पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में मैंने इंपॉर्टेंट मैप बता दिए, यहां पर भी कुछ है, काजीरंगा एंड रणथंभौर,
ठीक है, तो काजीरंगा हम कहाँ दिखाएंगे भाई? काजीरंगा आसाम में दिखाएंगे, और रणथंभौर जो है वो राजस्थान में आ जाएगा। अच्छा, वन रीजन प्रोड्यूसिंग जूट, अब भी डिस्कस किया हमने कि जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर तो वेस्ट बंगाल ही दिखाएंगे। वन रीजन प्रोड्यूसिंग कॉटन, अच्छा कॉटन, उसी में कॉटन एंड जूट का एक ही लाइन में है, तो कॉटन यानी गुजरात में दिखा देंगे, जूट आ गया तो भाई वेस्ट बंगाल। रेल रूट फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई, मुंबई से चेन्नई के बीच में आपकी ट्रेन जा रही है और एक जंक्शन दिखाना है तो पूना दिखा दो भाई, ठीक है। अच्छा, मेन सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर, जमशेदपुर विशाखापट्टनम, दो चीजें तो मैप में अच्छे से देख लो कहां पर है, यानी जमशेदपुर जो है वो आपको दिखाना है। ये हो गया हमारा पेपर नंबर 3। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पेपर नंबर 4 सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। तब तक आप इस पेपर को अच्छे से रेफर करो। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।